Question number 5. A wholesaler dealing in electric goods sells an article at its printed price. Printed price को हम क्या बोलते हैं? Marked price. List price भी इसको बोला जाता है. Of ₹45,000. अब ये होलसेलर के लिए फॉर होलसेलर. प्रिंट प्राइस और मार्क्ड प्राइस और लिस्ट प्राइस तीनों तरह आ सकता है आपको. कितना? ₹45,000. अब ये डिस्काउंट दे रहा है. डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%. किसके ऊपर देगा? ऑन द लिस्ट प्राइस. 10% ऑफ 45,000. सॉल्व करो. 10/100 इंटू 45,000. 2 zeros विथ 2 zeros कैंसल. कितना आ गया? ₹4500. इसने डिस्काउंट दिया. देयरफॉर SP ऑफ द होलसेलर, SP ऑफ होलसेलर कितनी हो गई? 45,000 माइनस 4500. माइनस करो. 0 0. 10 minus 5 5. 4 minus 4 0. 40,500 रुपीज़. होलसेलर की SP आ गई. अब देखो, अब इसने डीलर को दिया. द डीलर सेल्स द सेम आर्टिकल टू अ कस्टमर एट ए डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन इट्स प्रिंटेड प्राइस. अब देखो, पहले यहाँ पर हम इनपुट GST निकाल लेते हैं. इनपुट GST. अब इंट्रास्टेट के अंडर है तो मेरे को CGST मीन्स GST. CGST केस ऑफ इंट्रास्टेट है तो क्या लगेगा? CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू हाफ ऑफ GST. अब GST कितनी दे रखी है? 18% इज इक्वल टू हाफ ऑफ 18% इज इक्वल टू 9%. निकाल लो. 9% ऑफ CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू 9%. 9% का मीनिंग 9/100 इंटू SP. 40,500. 2 zeros with 2 zeros cancel. 9 5s are 45. 9 4s are 36. मीन्स CGST भी कितनी आ गई? ₹3,645 एंड SGST भी इतनी ही आई. अभी मैंने क्या निकालना है? द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. अभी तो ये होलसेलर का चल रहा है. अब आगे डीलर के लिए लिखो. फॉर द डीलर अब इसने हमने पढ़ा था कि डिस्काउंट दिया 4% ऑन इट्स प्रिंटेड प्राइस के ऊपर. मीन्स यहाँ पर भी मार्क्ड प्राइस कितना है? यहाँ प्रिंटेड प्राइस कितना है? 45,000. इसने कितना डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट 4%. 4% मीनिंग 4/100. किसके ऊपर? मार्क्ड प्राइस या प्रिंटेड प्राइस के ऊपर. मल्टीप्लाई करो. 4 5s are 20. 4 4s are 16. 18. इतना डिस्काउंट दे दिया तो SP कितनी आ गई? SP इज इक्वल टू 45,000 माइनस 1800. माइनस करो.
0 0 10 minus 8 2 4 minus 1 3 means 43,200 rupees. अब यहाँ पर पहले जीएसटी निकाल लूँगी. अब केस ऑफ इंट्रास्टेट ही है तो सेम वही CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू हाफ ऑफ GST. अब मैं निकालूंगी CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू 9% मीन्स 9/100 इंटू 43,200. 2 zeros with 2 zeros cancel, मल्टीप्लाई करो. 9 2s are 18, 1 9 3s are 27, 28, 9 4s are 36 and 2 38. मीन्स CGST भी इतनी आ गई और SGST भी. अब मैंने निकालना है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. लिखो फर्स्ट पार्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST paid by the dealer to the central and state government. अब सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी जाएगी टू सेंट्रल गवर्नमेंट 3,888 माइनस पहले कितनी आई थी 3,645 माइनस करो 8 minus 5 3 8 minus 4 4 8 minus 6 2 rupees 243 and state government को भी कितनी जाएगी रुपीस 243. आंसर. नेक्स्ट देखो द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. अब देखो मैंने यहाँ पर पहले अब यहाँ से इनपुट टैक्स निकाल लो कितना हो गया कि CGST भी 3,645 है और SGST भी. तो टोटल करो इनका इनपुट GST कितनी आ गई दोनों को ऐड करो कितना आया 5 5 10 4 and 4 8 6 and 6 12 6 and 1 7. इनपुट GST इतनी आ गई. यहाँ से हम निकाल सकते हैं आउटपुट GST. निकाल लो आउटपुट GST 2 टाइम्स कर दो इसका 3,888 का मल्टीप्लाई करो 2 8s are 16 17 17 ये आ गया. तो सेकंड पार्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स under GST received by central and state government. लिखो
CGST is equal to rupees 3,888 rupees, and SGST is equal to 3,888 rupees. सेकंड आंसर. थर्ड उसने क्या पूछा है, टोटल अमाउंट, द टोटल अमाउंट inclusive of tax paid by the consumer for the article. अब कंज्यूमर के लिए डीलर ने एसपी कितनी सेट की थी, 43,200 इज इक्वल टू 43,200 एसपी प्लस इसको टैक्स देना पड़ा कितना, 3,888 प्लस 3,888 ऐड करो, इसको ऐड किया था, मेरा आया था 777 अब ऐड करो 7 6 7 and 2 9 7 and 3 10 50,976 rupees. आंसर